दोस्तों, देश विश्व गुरु बन रहा है, वैक्सीन गुरु बन रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बन ही जाएगा अगर मोदी जी ऐसे ही 18 घंटे काम करते रहे तो। मोदी जी के न्यू इंडिया के विश्व गुरु बनने के रास्ते में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। दरअसल अब देश में ऑक्सीजन के बाद कोयले का अकाल पड़ गया है। द क्विंट हिंदी की एक खबर के मुताबिक भारत जैसे देश में जहां नरेंद्र मोदी जैसे एकमात्र सर्वोपरि ज्ञानी प्रधानमंत्री हैं, वहां ऑक्सीजन के बाद अब कोयले का संकट आ गया है। दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल, अखबार, न्यूज वेबसाइट पर कोयले को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने ऑक्सीजन आपदा में जनता का ख्याल रखा था, ठीक उसी तरह से ये संकट भी मोदी जी अपनी सूझबूझ से हल कर ही देंगे। दोस्तों, भारत में कोयला संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश जैसे कोयले के भंडार में कमी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा है कि हालात सुधारने के लिए कई मुख्यमंत्री साथ में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी के कारण 8 पावर थर्मल प्लांट्स बंद हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कोयले का स्टॉक ज्यादा नहीं बचा है। कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों की ओर से अपर्याप्त ईंधन की आपूर्ति के चलते पंजाब के ताप संयंत्रों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कोयले की कमी को दूर करने के लिए राज्य भर में रोजाना 3 से 4 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने 9 अक्टूबर को केंद्र सरकार से मांग की थी कि वो बिजली संकट से निपटने के लिए कोटे के मुताबिक राज्य को कोयले की आपूर्ति तुरंत मुहैया कराएं। रोपड़ और लहरा मोहब्बत में राज्य के स्वामित्व वाले थर्मल पावर प्लांट्स के पास 4-5 दिनों का ही कोयला बचा है। वहीं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के पास 2 दिनों से भी कम समय का स्टॉक है। भाजपा के हिसाब से देश के सबसे स्मार्ट प्रदेश का हाल देख लें तो उत्तर प्रदेश में हालत ये है कि कोयले की कमी के कारण 8 थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ा। वहीं 6 प्लांट्स दूसरे कारणों से पहले ही बंद थे। अब लगभग 20,000 से 21,000 मेगावाट की बिजली की मांग वाले राज्य को लगभग 17,000 मेगावाट की आपूर्ति के साथ काम चलाना पड़ रहा है, जिस कारण ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, स्थिति गंभीर है और कई मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार को इसके बारे में हमने चिट्ठी लिखी है। हम सभी स्थिति को सुधारने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केरल के ऊर्जा मंत्री के कृष्णाकुट्टी ने कहा कि अगर उत्तर भारत में कोयले की कमी की स्थिति बनी रहती है तो राज्य का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली कटौती की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर विद्युत वितरण निगम ने 9 अक्टूबर से 12 जिलों की सभी नगर पालिकाओं में 1 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे के लिए बिजली की कटौती की घोषणा की थी। थर्मल पावर स्टेशनों में कोयले की कमी के कारण JVVNL ने कहा कि वो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारन, झलावर, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली में बिजली कटौती के लिए मजबूर हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 8 अक्टूबर को कोयला संकट के कारण राज्य में भयावह स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मिंट अखबार के मुताबिक आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित बिजली उत्पादन स्टेशनों, जो राज्य की ऊर्जा जरूरतों को लगभग 45% आपूर्ति करते हैं, उनके पास मुश्किल से 1 या 2 दिन का स्टॉक बचा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा विभाग के सचिव नागुलापल्ली श्रीकांत ने 9 अक्टूबर को सभी से कोऑपरेट करने और शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच AC का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। दोस्तों, कोयला खत्म होने से या बिजली जाने से आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन उन जगहों के बारे में सोचिए जहां बिजली 24 घंटों के लिए जरूरी होती है। जैसे हॉस्पिटल में बिजली के बिना कई पेशेंट की हालत गंभीर हो सकती है, लाखों दफ्तरों का काम रुक सकता है और भी कई तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि कोयले के संकट पर हमारी सरकार क्या कर रही है। सरकार ऐसी खबरों से अपना पलड़ा साफ झाड़ रही है। यानी सरकार के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 10 अक्टूबर को इन खबरों से इनकार कर दिया। बिजली मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनियों BSES और टाटा पावर के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई संकट न कभी था और न कभी होगा। सरकार की नजरों में ये ठीक वैसा ही संकट है जैसे कोरोना में ऑक्सीजन का संकट था। गौर करने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ही खुद ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि देश के पावर स्टेशनों में सिर्फ 3 से 4 दिन का स्टॉक बचा है। RK सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में कहा था कि 40 से 50 गीगावाट का बिजली प्रोडक्शन करने वाले थर्मल पावर स्टेशनों में सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। और अब मंत्री जी अपनी ही बातों से साफ मुकर रहे हैं।
देश में कोयले से चलने वाले कुल 135 पावर प्लांट हैं। सभी पावर प्लांट को कम से कम 20 दिन का भंडार रखना होता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में सभी पावर प्लांट के पास कोयले का भंडार घटकर चंद दिनों का रह गया। सरकार पहले क्या कर रही थी उसे छोड़ दीजिए, संकट के पता चलने पर सरकार क्या कर रही है इस पर बात करिए। संकट को हल करने के लिए बीजेपी के पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जहां संकट आपदा दिखे वहां अपनी आंखें बंद करके जनता को सब चंगा सी का गाना गाकर चुप करवा दो। संकट का हल निकल गया, बाकी सब संभालने के लिए गोदी मीडिया है ही। दोस्तों, कोयले की कमी के पीछे कारण ये है कि भारत में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स द्वारा उत्पन्न 70% बिजली में से लगभग 3/4 घरेलू खनन कोयले का उपयोग करके उत्पन्न होती है, जबकि बाकी बची 1/4 ऊर्जा आयात किए हुए कोयले का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। जैसे जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों में अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं, कोयले जैसे बिजली उत्पादन ईंधन के आयात की मांग बढ़ गई है। मांग में इस वृद्धि के कारण कोयले के वैश्विक मूल्य यानी ग्लोबल वैल्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, मोदी जी के विश्व गुरु में बहुत जल्द देश हाथ में मोमबत्ती और लालटेन लेकर घूमता हुआ नजर आएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। देश भुखमरी में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बेरोजगारी में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, अर्थव्यवस्था में बांग्लादेश से पीछे जा रहा है। अब बिना बिजली के हाथ में लालटेन पकड़ भी लेगा तो क्या हुआ। देश हित में लालटेन तो आप पकड़ ही सकते हैं। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।